आप भी कैंडिडेट हैं। बढ़िया प्रचार हो रहा है। जहाँ हमारे भैया खड़े हो जाते हैं ना, वहीं पर प्रचार शुरू हो जाता है। हाँ नहीं, मैं तो देख रहा हूँ। ये हमारे प्रत्याशी है। ये भी तो हैं। हाँ ये भी है। ये भी फूल माला लेके टहल रहे थे वहाँ जहाँ आप गए थे। जी जी, ये दोनों प्रत्याशी हैं। देखिए मैं आपको एक बात बोला ना, जब आप हमको चैलेंज दिए कि चलो मेरे ऑटो में बैठो, तो एक बार तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई गली में तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन थैंक गॉड अभी तक जो मिला या तो हाथ उठा के आशीर्वाद दिया होगा या हमारे नमस्कार का जवाब दिया होगा, और नहीं तो वो रुके होंगे तो आपको बीजेपी के बारे में अपना मत दिया होगा। तो मैं ये आप चैलेंज तो कठिन है, क्योंकि एक सांसद अगर गली में ऐसे जाए तो बहुत सारे उसको थपेड़े भी पड़ सकते हैं। नहीं पड़ रहा है, ये मैं पिछली बार भी देखा, अभी भी जो मेरी बात हो रही थी अभी कि आपको लोग मानते हैं, आप अभिनेता के बाद नेता हैं ना, तो आपको लोग जानते पहचानते तो हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। एमसीडी में फिर मैं आता हूँ, वो किसी घोषणा पत्र है उसमें पूछ रहा था मैं कि पढ़ रहा था कि कुकुर बहुत हैं यहाँ, आवारा कुकुर, उनको कैसे हटाया जाएगा, ये भी तो मुद्दा है। अब आप कहेंगे अचानक कहाँ से आ गए, तो मैं देख रहा था किसी के मैनिफेस्टो में आवारा कुकुरों को हटाया जाए, ये कैसे हटेगा, क्यों नहीं हटा पाए 15 साल में भाई? नहीं देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आवारा कुत्तों का कुछ निदान करेंगे, लेकिन ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए, मतलब क्या कहते हैं जो उसको क्या बोलते हैं, जो पशु के प्रति जो एक पशु प्रेम है, उसको ध्यान रखते हुए हम उसके निदान में अभी लगे हैं। लेकिन ये चिंता प्रधानमंत्री ने जी भी जारी की है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस चिंता को जाहिर किया, और अब जब पहली बार यूनिफिकेशन हुआ है 12 वर्षों के बाद, तो निश्चित रूप से हम लोग इसका एक प्लान करेंगे। लेकिन जो लोग केवल लिख देते हैं उनके पास प्लान नहीं है। हम पहले से भी कर रहे हैं जी, जो हम पकड़ते थे उनको नसबंदी करके तब वहीं जाके छोड़ते थे, ताकि और उनकी पद्धति ना बढ़े। हाँ ये हम क्योंकि नगर निगम में मैं भी रहा हूँ, तो ये पद्धति हमारी पुरानी चल रही है। अच्छा, पार्किंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, अंत में चूंकि आपको जाना भी है तो मैं सोच रहा हूँ कि पूछते पूछते निकल लूँ। नहीं, मैं वही देख रहा हूँ कि पूरा खत्म तो नहीं हो। पार्किंग पार्किंग की बात की, ये पार्किंग की निजात अरविंद केजरीवाल जी को देना है, डिपार्टमेंट उनके पास है, क्यों नहीं दिया भाई? सड़कों पे एमसीडी कोई रोल नहीं पार्किंग में? नहीं, हमने तो जहां हमारी सड़कें हैं वहां पे तो हमने पार्किंग बहुत बनाई है। हम कई मल्टी लेवल पार्किंग भी बना करके दिए हैं मैक्सिमम संख्या में। लेकिन जो हमको दिल्ली सरकार से इस पे चाहिए, उनकी पीडब्ल्यूडी रोड की पार्किंग है जो, और दिल्ली का जो सीएम है, क्या इस पे उनका रवैया नहीं होना चाहिए कि इसके लिए सांसदों से बात करें, मेयर से बात करें? अब खैर छोड़ दीजिए, अब तो बात भी नहीं करनी पड़ेगी। आफ्टर यूनिफिकेशन पार्किंग की समस्या का निजात हम दे लेंगे। देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, एमसीडी में राम राज्य चल रहा है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। हम तो सोचे राम राज के बाद एमसीडी का गाना, और फिर जब सब ठीक है चल रहा है तो क्या सवाल पूछे? रामराज को भी हमने टिकट दिया है। कैंडिडेट है हमारे। फंसा देते हैं, देख रहे हैं कहाँ मैं गंभीर हो रहा था, ये फिर उधर ले आए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमने एमसीडी में सब कुछ कर लिया। अगर सब कुछ कर लिया होता तो यूनिफिकेशन क्यों करना पड़ता? हमने एमसीडी में जो डिजिटल बाय डिफ़ॉल्ट का हमारा वादा था, आपको प्रमाण पत्र के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, जन्म हो, मृत्यु हो, घर के नक्शों की बात हो, आप ऑनलाइन फेस भी नहीं दिखाना है। हमने ये सब किया, और 3024 झुग्गी के लोगों को घर दे दिया ज्ञानेंद्र भाई। भ्रष्टाचार हुआ उस घर में, आप आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। अरे वो जो खुदे भ्रष्टाचार में जेल में हो, वो क्या आरोप लगाएगा? अच्छा, मैं वैसे गाने की बात आपसे 3024। हाँ, 3024 एक बार हाईलाइट, इसको हाईलाइट कर देता हूँ जो आप चाह रहे हैं। 3024 झुग्गी वालों को मकान मिला है। मनोज भाई से संबंध मुझे बहुत अच्छे रखने हैं, मिल चुका है। और हर झुग्गी वाले को ये देख रहे हैं, देखिए, जब प्रचार बढ़िया हुआ तो कहे रुको, अभी ठहरो। हाँ, पकड़ लीजिए, बोलिए।
हमारा नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है दिल्ली के झुग्गी वासियों को कि हर झुग्गीवासी परिवार को हम ऐसा ही आलीशान घर देंगे, तभी चैन से बैठेंगे। चैन से बैठे। अब मैं गाने की बात आपसे नहीं करता, आपके गाने को मैं यूट्यूब में सुन के भी आनंदित हो जाता हूं, पर चूंकि एमसीडी से संबंधित गाना है इसलिए उस गाने के बोल के साथ हम इस सभा को समाप्त करेंगे। हमने अपने, देखो भाई आप लोग भी जो यहाँ की जनता है, हमारे भाई बहन, हमने एक बीजेपी का प्रचार सॉन्ग बनाया है। पार्टी ने हमें कहा, हमने बना दिया कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में बीजेपी को लाए रखना, चरणों में अपने बसाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना, सेवक हमको बनाए रखना, खोखले प्रचार नहीं करते हैं हम, खोखले प्रचार नहीं करते हम, पार्क बनाया हमने, झूले भी लगाया, जिम भी बनाया हमने, खुशियाँ दिलाया। आगे उन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर है बनाया, हाँ, यमुना को जाके देखो कैसा है सताया, झूठे झूठे वादों से दिल्ली को है भरमाया, यमुना में प्राकृतिक बात टब भी बनाया, छठ में लोगों को मजबूरी में नहलाया। ऐसे ही मैं मतलब गायक बन सकता हूँ क्या? नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन इससे अच्छा आपका भाव है। आप इन भावों को देखो, अगर हमारी कोई गलती हो तो आप हमें बताए। मैं देख रहा था आपका कोई नेता आम आदमी पार्टी के साथ आप कूड़े के पहाड़ पे संजीव झा गए थे। जो भी है हमारे वो विधायक जी है, वो भी मेरा भाई है, लेकिन बॉस फिर भाई, क्या अगले चुनाव में हम दुश्मन नहीं समझते किसी को। इधर आई? हाँ, हम दुश्मन नहीं समझते, लेकिन जब आप उनसे पूछ रहे थे कि आप कैसे इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करेंगे, हमने 65% ख़त्म कर दिया, और मैंने इस कूड़े के सेग्रीगेशन के बाद इस मिट्टी को NHAI को डील कर लिया है देने का, कि हमारे मिट्टी को आप लेंगे, जहाँ जहाँ सड़कें बन रही हैं उस जो बीच में मिट्टी भरना पड़ता है ना, उसमें हमारा ये मिट्टी जाएगा, हमारे मिट्टी का थोड़ा पैसा भी मिलेगा, एमसीडी को थोड़ा पैसा भी। आप सॉल्यूशन बता रहे हैं? मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ सर, और हमने 65% घटाया है। मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमने 65% घटाया है, और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बीजेपी इसको पूरा जीरो करके, और सुंदर वहाँ पे हम पार्क या कोई बहुत बड़ी चीज से भारत वंदना पार्क बनाया ना, ऐसा कुछ बना करके देंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।